आज हम बात करने जा रहे हैं अहिल्याबाई जी के बारे में। अहिल्याबाई जी का जन्म औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में सन 1725 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मानका जी और इनकी माता का नाम सुशीला बाई था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माता सुशीला बाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और कथा भागवत और पुराण सुनाती थी। वहीं से उनमें श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार के संस्कार पड़े। एक बार अहिल्याबाई पूजा के लिए शिव मंदिर में गईं। संयोग से मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। वे अहिल्याबाई की एकाग्रता और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय किया। अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हो गया। खांडे राव राजकाज में रुचि नहीं लेते थे, उन्हें हथियार चलाना भी नहीं आता था। एक बार अहिल्याबाई ने अपने पति खांडे राव को समझाते हुए कहा, स्वामी आप राजपुत्र हैं, होलकर राज्य के उत्तराधिकारी हैं, वीर पराक्रमी पिता के पुत्र हैं, फिर भी इन हथियारों से डरते हैं। जिन अस्त्र शस्त्रों को आपने कक्ष में सजा कर रखा है उन्हें तो आपके संभल हाथों में होना चाहिए। अहिल्याबाई की सीख ने खांडे राव की सोई हुई वीरता को जगा दिया। वे राजकाज में रुचि लेने लगे और निरंतर प्रयास से अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया। अहिल्याबाई राजकाज में अत्यंत दक्ष थी। उनकी बुद्धि तथा कार्य कुशलता से मल्हार राव अत्यंत प्रभावित थे। वे अहिल्याबाई की सूझबूझ पर इतना विश्वास करते थे कि बाहर जाते समय राज्य का भार उन्हीं पर छोड़ जाते थे। एक युद्ध में उनके पति खांडे राव वीर गति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई उस समय की प्रथा के अनुसार पति के शव के साथ सती होना चाहती थी। मल्हार राव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना। अब तुम्हें ही शासन की भागदौड़ संभालनी होगी। मैं समझूंगा तुम्ही में मेरा पुत्र जीवित है। अहिल्याबाई ने प्रजा की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अभी वह पति की मृत्यु के दुख से उभर भी न पाई कि ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई व खांडे राव का पुत्र माले होलकर गद्दी पर बैठा। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी साबित हुआ। राज्य की भागदौड़ हाथ में आते ही वह अपनी मनमानी का प्रजा को सताने लगा। यह देखकर अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा का पालक होता है, वह प्रजा के दुख और कठिनाइयों को दूर कर। यदि तुम ही प्रजा को दुख दोगे तो वह कहाँ जाएगी। माले राव ने माँ की एक न सुनी। उसके अत्याचार बढ़ते गए जिनके कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। पुत्र वियोग से अहिल्याबाई को अत्यंत कष्ट हुआ, फिर भी आंसू पोंछकर अत्यंत धैर्य, साहस और हिम्मत के साथ वह राज्य की स्थिति संभालने में जुटी। अहिल्याबाई ने राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। इससे कुछ लोगों में बौखलाहट मच गई। मराठा पेशवा बालाजी राव के पुत्र रघुनाथ राव रघोवा ने अहिल्याबाई के पास संदेश भेजा कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, आप हमें राज्य सौंप दें। अहिल्याबाई ने स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राज्य है कहाँ, राज्य तो मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो केवल सेविका की भांति इस धरोहर की रक्षा कर रही हूँ। शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की। महिला सैनिकों को उन्होंने स्वयं हथियार चलाना सिखाया। जब दादा रघुवा होलकर राज्य हड़पने के लिए सेना सहित उज्जैन पहुंचे तब क्षिप्रा नदी के तट पर अहिल्याबाई की सेना की जोरदार युद्ध की तैयारी देखकर रघुवा के हौसले पस्त हो गए। चोर डाकुओं का आतंक बढ़ने लगा। यह देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने घोषणा की, जो मेरे राज्य में चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करूं। इस प्रस्ताव पर एक सुंदर और बलवान युवक यशवंत राव फड़के खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं होलकर राज्य से चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर दूंगा, किंतु मुझे पर्याप्त धन और सेना चाहिए। अहिल्याबाई ने उसकी पूरी सहायता की। 2 वर्षों में राज्य की स्थिति सुधर गई। यशवंत राव की वीरता से प्रभावित होकर अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। ससुर, पति और पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दामाद यशवंत राव की भी असमय मृत्यु हो गई, किंतु माँ साहब ने इन दुखद परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे निष्ठा और सूझबूझ के साथ राज्य का प्रबंध करती रही। नाना फडणवीस कहते हैं, अहिल्याबाई पुरुषार्थ, दूरदर्शिता व महानता में अद्वितीय हैं। कोई भी इन बातों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, अहिल्याबाई का व्यक्तित्व वज्र सा कठोर तथा फूल सा कोमल था। संसार व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अपितु उसके दृष्टिकोण व कार्य की पूजा करता है। ऐसी महान थी हमारी अहिल्याबाई जी, जिनको हम सत सत नमन करते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल बटन है उसे दबा दो। मिलेंगे एक और नए दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।